क्या हुआ क्यूरियोसिटी? इतना क्या सोच रहा है? यार एक चीज मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा है, उसके बारे में ही सोच रहा था और कुछ नहीं। क्या? मुझे भी बता। यार ये जो मायन कैलेंडर है इसके बारे में जानना है मुझे। मतलब ये क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या फिनोमेना है, ये सब कुछ जानना है मुझे। ठीक है, आज मैं तुझे बताऊंगा मायन कैलेंडर के बारे में, और आप लोग भी सुनिए। मायन कैलेंडर। वीडियो के मेन पार्ट में जाने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो है मायन कैलेंडर में नंबर 13 एंड नंबर 20 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ऐसा मैंने क्यों कहा गाइस? क्योंकि गाइस मायन कैलेंडर में हर एक चीज समहाउ नंबर 13 एंड नंबर 20 से इंटरकनेक्टेड है, जो कि गाइस बहुत ही वियर्ड और बहुत ही स्ट्रेंज है। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट में। तो गाइस वीडियो के मेन पार्ट में आने से जो पहला क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है वो है कि व्हाट इज मायन कैलेंडर। तो गाइस मायन कैलेंडर इज अ टाइप ऑफ डेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड बाय एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन। तो गाइस मायन एक पर्टिकुलर कैलेंडर यूज नहीं करते थे, उन लोग के डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर्स थे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। और गाइस इन सब कैलेंडर्स को ऑल टुगेदर हम लोग मायन कैलेंडर्स कह सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो के आगे जाके इन डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अब जो पहला कैलेंडर हम लोग के सामने आता है उसका नाम है ज़ोल्किन कैलेंडर। तो गाइस ज़ोल्किन कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 260 days and this calendar was used to determine the time of religious and ceremonial events and it was also used for divination। तो गाइस इस कैलेंडर में नंबर ऑफ डेज नंबर 1 से 13 तक काउंट होते थे, और गाइस नंबर 13 के बाद फिर से रिस्टार्ट होते थे फ्रॉम नंबर 1। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है गाइस वो है नंबर 13 के बाद भी नेम ऑफ द डेज एंड द ग्लिफ्स कंटिन्यू। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है वो है कि तो फिर मायंस ने नया कैलेंडर क्यों बनाया? तो गाइस मायंस बहुत ही जल्दी समझ गए थे कि ज़ोल्किन कैलेंडर वाज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अ सोलर ईयर, इसलिए उन्होंने एक नया कैलेंडर बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया हब। तो चलिए वीडियो के आगे जाके जान लेते हैं हब कैलेंडर के बारे में। हब कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 18 months, ईच मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 20 days, जो कि इन टोटल 360 डेज होते हैं। तो गाइस अब जो क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है वो है कि तो फिर ये कैसे एक सोलर ईयर के साथ इक्वल हो सकता है? तो गाइस आफ्टर 360 डेज देयर आर मोर 5 days व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द मायन सिविलाइजेशन द मोस्ट डेंजरस 5 days ऑफ द ईयर, जिनको इन टोटल वायर कहा जाता है, एंड दिस डेज आर द नेमलेस डेज ऑफ द होल ईयर। तो अब जान लेते हैं कैलेंडर राउंड के बारे में। तो गाइस अगर हम लोग 260 डेज ज़ोल्किन को एंड 360 डेज हब को एक साथ स्टार्ट करें तो गाइस एग्जैक्टली आफ्टर 52 इयर्स दैट इज 18980 डेज ये दो कैलेंडर परफेक्टली लाइन अप करते हैं। तो अब चलते हैं इस वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है लॉन्ग काउंट कैलेंडर। तो गाइस कुछ देर पहले हम लोग ने कैलेंडर राउंड के बारे में जाना है, और उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैलेंडर राउंड रिपीट्स रफली इन अ लाइफ टाइम। तो गाइस मायंस भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने एक रिफाइंड डेटिंग सिस्टम बनाया सो दैट दे कैन स्टोर देयर हिस्ट्री एक्यूरेटली, जिस कैलेंडर का उन्होंने नाम दिया लॉन्ग काउंट कैलेंडर। तो गाइस लॉन्ग काउंट कैलेंडर का डेटिंग काउंटिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम द मायन क्रिएशन दैट इज 4 Ahau एंड 8 Kunku, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द प्रोलेप्टिक ग्रेगोरियन कैलेंडर 11 अगस्त 3114 BC। तो अब जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मायन कैलेंडर्स। Hub calendar was first used around 550 BC in the beginning of a winter solstice. Zapotec and Olmec civilizations used the Mayan calendars. A tropical year does not coincide with a hub calendar because a hub calendar consists of 365 days, whereas a tropical year consists of 365.2422 days. According to Maya, a day is called a kin. 20 kins make a venal or venal, 18 venals makes a tun, 20 tuns makes cartoon and 20 cartoons makes a baktoon। तो अब जान लेते हैं चार रेयरली यूज्ड हायर ऑर्डर साइकिल्स। 1 पिक्टून, 2 कावालातून, 3 किंचिलतून और 4 अलाउतून। तो अब जान लेते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में, जो है 2012 फिनोमेना।
तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना कहा गया था कि ऑन 21 दिसंबर 2012 आवर प्लेनेट विल गो थ्रू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन, जो कि गाइस फॉर्चुनेटली नहीं हुआ और हम लोग सभी अभी तक जीवित हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है वो है कि ऐसा क्या हम लोग जान पाए थे कि जिससे हम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि ऑन 21 दिसंबर 2012 आवर प्लेनेट विल गो थ्रू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो के पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि नंबर 13 एंड नंबर 20 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मायन कैलेंडर एंड सिविलाइजेशन के ऊपर, और गाइस वो बात अब आप लोग समझ पाएंगे। 21st December 2012 was the date of the end of the 13th Baktun, and it was also told as the Great Cycle, and it was also regarded as the end date of 5126 years cycle. और guys और एक इंटरेस्टिंग बात वो है कि this was the day when the countries who were a part of the Mayan civilization celebrated. For example, guys, Mexico was a country of the Mayan civilization who celebrated on that date. आप सभी का क्यूरियोसिटी जोन में स्वागत है। वीडियो के इस पार्ट में मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप लोग का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इस टॉपिक के ऊपर और भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, why Mayan calendar was so dependent on the numbers 13 and 20? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कोई बिगर रीजन छुपा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, why the last 5 days of half calendar were kept unnamed? क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन था या फिर इसके पीछे भी कोई बिगर रीजन छुपा हुआ है? Really a question to think about. So guys, that's it. होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी कमेंट कीजिए। गाइस मैंने वीडियो के शुरू में एक छोटा सा एक्ट करने का कोशिश किया है, और मैं होप करता हूं कि आप लोग को वो एक्ट अच्छा लगे। मुझे पता है कि वो एक्ट अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इन द नियर फ्यूचर मैं आप लोग को ये एक्ट और भी बेटर करके दिखाऊंगा। और गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।